चाहिए, एक सीनरी बना, वो बच्चा बनाएगा पहाड़, निकलता हुआ सूरज, सामने एक एच शेप दरिया, एक पेड़, एक झोपड़ा और हवा में उड़ते हुए पंछी। दोस्तों, सबसे ज्यादा क्रिएटिव एज में ही क्रिएटिविटी की धज्जियां उड़ चुकी हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैसे बच्चे निकल रहे हैं जैसे किसी फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें निकलती हैं? सब एक जैसी, एक ही ढक्कन, एक ही लेबल, एक ही। 100 सालों में दुनिया बदल गई। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये 100 साल पुराना टेलीफोन है और ये है आज का स्मार्टफोन। ये 100 साल पुरानी गाड़ी है और ये है आज की टेस्ला। जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन अब जरा ये देखिए, ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और ये है आज का क्लासरूम। वही लकड़ी के बेंच, वही ब्लैक बोर्ड और वही एक इंसान जो सामने खड़े होकर 50 अलग अलग बेहतरीन दिमागों को एक ही डंडे से हाँक रहा है। जो सिस्टम पिछले 100 सालों में खुद को नहीं बदल पाया, वो हमारे आपके बच्चे को इस बदलती दुनिया के लिए क्या खाक तैयार करेगा। एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश जिस आदमी ने किया, उसका नाम था लॉर्ड मैक्लॉय। साल था 1835, हम गुलाम थे। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा। उसने कहा, हमें एक ऐसी क्लास तैयार करनी है जो रंग और खून से तो भारतीय हो, पर पसंद, राय और दिमाग से बिल्कुल अंग्रेज हो। उसने हमारे महान गुरुकुल सिस्टम को तबाह कर दिया। गुरुकुल हमें मालिक बनना सिखाते थे और मैकाले को नौकर चाहिए थे। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां क्लर्क से लेकर सिपाही तक हर कोई ब्रिटिश हुकूमत का हुक्म बजाए। अंग्रेज चले गए, लेकिन मैकाले का वो जहर आज भी हमारे स्कूलों के सिलेबस में बह रहा है। आज भी हम वही क्लर्क पैदा कर रहे हैं, बस अब वो फाइलों की जगह लैपटॉप पर सर झुकाए बैठे हैं। क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां एक कागज का टुकड़ा ही तय करेगा कि आप कितने बुद्धिमान हैं? एक और सवाल आपसे पूछता हूं, सच सच मुझे बताना, दिल पर हाथ रखकर, क्या कॉलेज ने आपको सही तरीके से कम्युनिकेशन स्किल सिखाई कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहां नहीं बोलना, कहां चुप रहना है, सुनना कैसे होता है? कोई नहीं सिखाता। प्रॉपर सेल्स कोई कॉलेज सिखा रहा है कि नेगोशिएशन कैसे की जाती है, कोल्ड कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट कैसे बुक की जाती है, रिजेक्शंस को हैंडल कैसे किया जाता है, लॉ ऑफ एवरेज किसको बोलते हैं? कोई नहीं सिखा। तो इंसान अपने कमाने की वजह से अमीर और गरीब नहीं होता, बल्कि अपने खर्च की आदत की वजह से अमीर और गरीब होता है। बच्चों को कौन बता रहा है कंपाउंडिंग का फायदा कैसे उठाया जाता है, इन्फ्लेशन को कैसे हराया जाता है, जिंदगी में सही मायने में क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज, कौन बता रहा है बच्चों? और रॉकेट की रफ्तार से चल रही है। जानते हैं जर्मनी में सिस्टम क्या है? उसको बोलते हैं डुअल एजुकेशन। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, साथ में कंपनी में काम भी करता है। रिजल्ट, वहां यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 5% से भी कम है। और हम बच्चे को 22 साल की उम्र तक बुक्स में बंद रखते हैं, फिर बाहर निकालते हैं और कहते हैं जा दुनिया जीत। वो बच्चा बाहर जाता है और पाता है कि दुनिया तो कब की बदल गई, उसे किसी ने बताया ही नहीं। 90% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट और 60% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट दोनों बेरोजगार। फर्क सिर्फ इतना है कि 90% वाले को थोड़ा ज्यादा समय लगा ये समझने में कि वो भी बेरोजगार है। भारत में पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। लेकिन जरा सच बताइए, कौन सा नवाब? वो नवाब जो 20 साल तक स्कूल और कॉलेज में घिसाई करने के बाद हाथ में डिग्री लेकर 15,000 की नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, या वो नवाब जो बीटेक की डिग्री लेकर रेलवे स्टेशन पर चपरासी की नौकरी की लाइन में खड़ा है? मैं मजाक नहीं कर रहा। कुछ साल पहले एसएससी MTS की भर्ती निकली, पोस्ट थी चपरासी और सफाई कर्मचारी, वैकेंसी थी लगभग 11,000। जानते हैं फॉर्म कितने भरे गए? सोचिए, 55 लाख। SSC की MTS भर्ती के लिए 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और दुख की बात यह नहीं है कि भीड़ ज्यादा थी, दुख की बात यह है कि उस लाइन में बीटेक, एमटेक और MBA वाले अपनी डिग्रियां लेकर खड़े थे। सोचिए, लेकिन इस बीमारी का इलाज केवल व्यवस्था को कोसने से होगा नहीं मेरे दोस्त, बल्कि अपनी सोच बदलने से होगा। हमें डिग्री फर्स्ट माइंडसेट को बदलकर स्किल फर्स्ट अप्रोच अपनानी ही होगी। वीडियो के इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे कुछ सजेशंस हैं जो हमें इंप्लीमेंट कर लेने चाहिए तुरंत अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सबसे पहले रटने वाली एजुकेशन खत्म करनी होगी। आज भी ज्यादातर स्कूल कॉलेज में याद करने पर जोर है, समझने पर नहीं। प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए जाने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर फोकस होना चाहिए। आज की एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव मेमोरी टेस्ट नहीं, बल्कि माइंड डेवलपमेंट होना चाहिए। आज सिस्टम ओबीडियंट स्टूडेंट बना रहा है, जबकि दुनिया को क्रिएटिव थिंकर चाहिए। दूसरी बात,
फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल से निकले हर एक बच्चे को यह बात पता होना चाहिए कि किसको खर्च कहते हैं और किसको इन्वेस्टमेंट। एक हॉलीडे के लिए भूल कर भी कभी जिंदगी में लोन लेना नहीं। उसे यह पता होना चाहिए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके शुरू करनी चाहिए। हमें उसे बताना ही होगा कि फिजूल का पैसा खर्च करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना है तुझे। उसको यह पता होना चाहिए कि जिस पैसे को वो आंख बंद करके उड़ा रहा है उसी पैसे को कमाने के लिए बाप के चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं। और मुझे लगता है कि स्कूल से अच्छी जगह नहीं है ये सब बताने के लिए। मेरा यह मानना है कि जब हमारा बच्चा स्कूल से निकले तो फाइनेंशियली एजुकेटेड हो चुका हो, उसको खर्चों और कमाई की फंडामेंटल एबीसीडी जरूर आ जानी चाहिए। इस उम्र की लर्निंग जिंदगी भर याद रहती है दोस्त, और ये बिल्कुल सही उम्र है ये सब सीखने के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्किल बेस्ड एजुकेशन कंपलसरी कर देने चाहिए, क्योंकि भारत में डिग्री होल्डर तो बहुत हैं लेकिन स्किल होल्डर ना के बराबर हैं। स्कूल लेवल से ही अब कोडिंग, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस जैसे स्किल मैंडेटरी सिखाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम स्किल इकोनॉमी का है मेरे दोस्त, और बच्चों को स्कूल से ही एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना होगा। हम बच्चे को नौकरी के लिए तैयार करते हैं लेकिन जॉब क्रिएटर बनाने की सोच नहीं रखते। बिजनेस सिमुलेशन प्रोजेक्ट स्कूल लेवल पर चलने चाहिए। बच्चों को कैलकुलेटेड रिस्क लेना सिखाना चाहिए ताकि उनके मन से डर निकल जाए।